हेलो स्टूडेंट, आपका क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं आपके बीच में चल रहा है, हमारे बीच में चल रहा है व्रत यानी सर्किल। मैंने कल एक पार्ट कराया होगा, पार्ट नंबर 1। आज पार्ट नंबर 2 होने वाला है। इस पार्ट को हम किस प्रकार से करेंगे आइए देखते हैं। इसमें क्या करना होता है, मैंने कल आपको पूरा इसका बेस पढ़ाया। क्या पढ़ाया आपको? इसका बेस पढ़ाया। उसे आप अच्छे प्रकार से करेंगे, मुझे इतना अनुमान है, और आपको करना ही होगा, क्योंकि इस व्रत वाले चैप्टर में से कम 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन अवश्य आता है। हर पेपर में मिलेगा आपके लिए, गारंटी इस बात की है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं चैप्टर उन्हीं को पहले लूंगा जो आपको करने वाले हैं। इसकी क्या आपको दोबारा से प्रैक्टिस कराऊंगा, मैं इन चैप्टर को दोबारा से रिपीट कर सकता हूँ बाद में। पहले जितने हुआ था उतने ठीक है, उसके बाद हम दोबारा से रिपीट करेंगे, इसके लाएंगे और प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जिससे कि आपके सारे जो पेपर में होने वाले सारे क्वेश्चन आपके बीच में आ सकते हैं। और जो हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे उसमें से सपोजट मान लो नानी यानी 90% मिनिमम क्वेश्चन आपके बीच में उपस्थित होंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले इससे वीडियो को देखना अच्छे प्रकार से, यानी बेस क्लियर करना। बेस क्लियर करने के बाद फिर प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, जो भी आपके प्रैक्टिस सेट होंगे बाद में, यानी जनवरी जो दिसंबर में जैसी हम व्यवस्था बनती है वैसे कराएंगे उससे, ठीक है। अच्छे अच्छे पेपर लेके आएंगे आपके बीच में, पेपर भी प्रोवाइड करेंगे उनके लिए, क्योंकि आप हमें जानते हैं, हमको हमें नहीं, आपको 100/100 नहीं, आपको 100/200 नंबर लेके आने हैं। 100 में से 200 नंबर लेके आने हैं, तब 100 आएंगे आपके। क्या करना है, 100 में से 200 नंबर लाओ तभी तो 100 आएंगे, यानी क्या करना है, एक्स्ट्रा लेके चलना है। 200 की जरूरत हो तब 100 आएंगे, ठीक है। इसी बीच चलते हैं आगे। आज हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करेंगे और एक बार लाइक करेंगे, जो भी आपके दोस्तों में वीडियो शेयर करेंगे। आज मैंने कुछ क्वेश्चन लेके आने, विकल्प लेके आने, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कैसे करना होगा रिक्त स्थानों में, मतलब इन चीजों को क्या है, क्वेश्चन ही है एक तरीका से। जो मैंने कल आपको कराया सारी चीजें, वो क्या है, एक क्वेश्चन ही थे, यानी उन्हें क्या था, कोई पूछ ले कि इसमें जीवा क्या होती है, यानी कोई व्यास क्या होता है, सारी चीजें होती हैं। मैंने कई सारे पार्ट कराए थे और मैंने कई सारी चीजें कराई थी, इसमें बहुत सारी चीजें कराई थी। आपको वो अच्छे प्रकार से, बहुत अच्छे प्रकार से आपको करनी होंगी। इसी बीच में आगे चल रहा हूँ मैं। आज करना क्या है देखते हैं एक बार क्वेश्चन को, इसमें करना क्या है, ठीक है। एक बार देखते हैं रिक्त स्थान को पूर्ति करना। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है मेरे पास में, इसको लिखना है, डैश करके लिखना है। मैंने डैश लिखा है। इस क्वेश्चन में करना क्या होगा, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है मेरे पास में, देखो एक व्रत की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। पहला क्वेश्चन बोलता है मेरे पास में एक व्रत की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती हैं, यानी व्रत की स्पर्श रेखा। सबसे पहले आपको व्रत पता होना चाहिए। क्या व्रत पता होना चाहिए, व्रत होता क्या है, कि व्रत होता क्या है। आपको व्रत ही नहीं पता होगा तो आप चीजें करना कैसे कर सकते हो। आपको पहले व्रत के बारे में जानकारी, इसमें क्या होता है, केंद्र होता है, इसमें व्यास होता है, जीवा होती है, इसमें त्रिज्या होती है, कई सारे पार्ट होते हैं। फिर उसकी क्या है, स्पर्श रेखा आती है, इसके बाद में छेदक रेखा आती है, कई सारी चीजें होती है। मैंने आपको कल बताई होंगी, उसे वीडियो को आप देखेंगे एक बार, क्वेश्चन को एक बार देखते हैं कि क्या बोलता है, कि एक व्रत में कितनी स्पर्श रेखा। क्या बोला, एक व्रत, क्या बोला सुने, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, दोबारा पढ़ो, कि एक व्रत, क्या बोला सुने, एक व्रत में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकते हैं। दोबारा पढ़ो क्वेश्चन को, मेरे साथ में आएंगे, एक बार दोबारा क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करेंगे। बोलो एक व्रत में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूं, यानी एक व्रत में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन मैंने लिखा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सॉल्व करना चाहता हूं। उसमें बोला एक व्रत, पहले एक व्रत बनाना आपको। एक व्रत बनाया आपने, ठीक है, क्या बनाया, एक व्रत बनाया हमने, ठीक है। हमने एक व्रत बनाने के बाद में मैंने क्या करा, एक व्रत बनाने के बाद में मैंने क्या करता हूं, एक व्रत बनाया मैंने, ठीक है। एक व्रत बनाने के बाद बोला एक व्रत की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, एक व्रत की, यानी एक व्रत की। सबसे पहले जानो कि व्रत होता क्या है। व्रत होता क्या है, यानी किसी भी आकृति को दिया गया नाम, यानी किसी भी आकृति को दिया गया नाम क्या कहलाता है मेरे पास में, व्रत कहलाता है। यानी कोई भी आकृति होती है, सॉरी कोई भी आकृति होती है, उसको क्या बोलते हैं, व्रत बोलते हैं। जो आकृति को दिया गया नाम क्या कहलाता है मेरे पास में, जो भी आप रखो, गेंद, फुटबॉल, जो भी आपका मन हो वो आप मान रख सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, व्रत में क्या होता है, पहला क्या होता है मेरे पास में, केंद्र होता है। क्या होता है, केंद्र होता है। उसके बाद में एक त्रिज्या आती है, क्या आती है मेरे पास में, त्रिज्या आती है। क्या आती है, त्रिज्या आती है, क्या त्रिज्या आती है, ठीक है। क्या आती है मेरे पास में, त्रिज्या आती है, जिसको मैं समझा रहा हूं आपको चीज, क्या है, त्रिज्या, ठीक है, यानी आर, ठीक है, त्रिज्या होती है। उसके बाद में क्या होता है मेरे पास में, एक व्यास होता है। क्या होता है, पूरा व्यास होता है, क्या व्यास होता है। कुछ इसमें जीवाएं होती हैं, क्या होती है, इसमें जीवा होती है। क्या, दोबारा समझिए क्वेश्चन को, दोबारा देखते हैं, यानी रिपीट करते हैं एक बार दोबारा। क्या होता है, एक व्रत होता है जिसमें पहला पॉइंट कितना होता है मेरे पास में, क्या होता है इसमें, पहले पॉइंट में केंद्र होता है, दूसरा पॉइंट होता है इसमें जीवा होते हैं, तीसरा पॉइंट होता है इसमें व्यास होता है, और चौथा पॉइंट होता है इसमें जीवा होती है, ठीक है। अब इसमें आपको सर आप इस तरह क्यों बता रहे हो, आप समझो कि मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप चाहिए और कुछ भी पूछ ले कि एक व्रत में क्या होता है, एक व्रत में कितनी त्रिज्या होती है। तो एक व्रत में एक त्रिज्या होती है, एक व्रत में कितनी त्रिज्या होती है, अनेक त्रिज्या हो सकती है, यानी एक व्रत में कितनी अनेक त्रिज्या। एक त्रिज्या मैंने ऐसे डाला, पॉइंट पे से डालना है, एक में त्रिज्या ऐसे भी डाल सकता हूँ, एक त्रिज्या ऐसे भी डाल सकता हूँ, एक त्रिज्या ऐसे भी डाल सकता हूँ, ठीक है। दोबारा समझो कि उसने क्या बोला कि एक व्रत की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, एक व्रत की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। आपके बीच में धमाका होने वाला है पेपर में, बेहतरीन तरीके से करेंगे। इसे कैसे करना होगा
देखो एक व्रत में स्पर्श स्पर्श पूछा जा रहा है, यानी उसने क्या बोला स्पर्श, नाम बोला उसने, पहले बोल दिया स्पर्श रेखा, रेखा नहीं बोला उसने स्पर्श रेखा है। ये छेदक रेखा और स्पर्श रेखा दो प्रकार की रेखा होती है, ठीक है। यानी स्पर्श रेखा क्या होती है, यानी किसी व्रत को टच करके यानी छू कर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मेरे पास में स्पर्श रेखा कहलाती है। उसने क्या बोला स्पर्श रेखा, कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। मैंने कल आपको एक पॉइंट बताया, वो सबसे पहले क्या बताया था, मैंने क्या बोला था आपसे सबसे पहले कि आपके पास में स्पर्श रेखा क्या होती है, हमारे पास में ये स्पर्श रेखा हो रही जा रही है, ठीक है, स्पर्श कर रही है हमारे पॉइंट को, ये कर रही है, यहाँ पे क्या कर रही है स्पर्श कर रही है, ठीक है। एक मेरे पास में एक स्पर्श रेखा ये भी तो हो सकती है मेरे पास में, क्या मेरे पास में स्पर्श रेखा ये भी तो हो सकती है, ये भी तो टच कर रही है मेरे पास में, क्या है मेरे पास में ये स्पर्श रेखा, क्या है ये स्पर्श रेखा, ठीक है। ये क्या है मेरे पास में स्पर्श रेखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, मैं करने का एक स्पर्श रेखा मैं इधर भी खींच सकता हूँ, ठीक है। समझो ना कि क्वेश्चन छोटा है, आप बोलो सर क्वेश्चन तो छोटा है, आप इतना बड़ा क्यों करते हो, आपको समझाना है इसलिए मैं बड़ा करता हूँ इसको, ठीक है। समझो कि मैंने एक स्पर्श रेखा मैंने ये खींची, क्या है मेरे पास में स्पर्श रेखा, ठीक है। इसके बाद मैंने एक स्पर्श रेखा मैं नीचे भी नीचे खींच सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। क्या है मेरे पास में स्पर्श रेखा है, क्या है स्पर्श रेखा टच कर रही है ना, यानी मैं बोलता हूँ किसी व्रत को कहीं से भी टच करने वाली रेखा क्या कहलाती है स्पर्श रेखा कहलाती है, छू जाने वाली रेखा क्या कहलाती है स्पर्श रेखा कहलाती है। दोबारा सुनो कि किसी व्रत को किसी भी जगह से किसी व्रत को किसी भी जगह से स्पर्श करने वाली या टच करने वाली या छू जाने वाली रेखा क्या कहलाती है स्पर्श रेखा कहलाती है। उसने बोला एक व्रत में कितनी स्पर्श रेखा, एक व्रत बोला उसने, एक व्रत में कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है एक व्रत में, यानी मैंने देखा कितनी 1 2 3 4 हो सकती है। अब बोलो सर 4 ही तो हो सकते हैं, नहीं 4 नहीं होंगे, मैं देखो अभी और कुछ कर सकता हूँ, मैं थोड़ा टच इसे भी तो कर सकता हूँ जरा, मान लो ये भी तो स्पर्श हो रही है मेरे पास में, क्या हो रही है ये भी तो स्पर्श हो रही है, ठीक है स्पर्श हो रही है। एक स्पर्श मेरे पास में ये भी तो होगी, यहाँ पे ये भी हो सकती है, एक स्पर्श मेरे पास में ये भी हो सकती है, और एक स्पर्श मेरे पास में ये भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, यूं भी हो सकती है, कई सारी यूं भी हो सकती है। क्या है मेरे पास में बहुत सारी चीजें कितनी हो सकती है, मेरे पास में ये स्पर्श रेखा यहाँ भी हो सकती है, मेरे पास में स्पर्श रेखा यहाँ भी हो सकती है और यहाँ भी हो सकती है। देखो बहुत सारी चीजें, बहुत मिक्सअप हो जाएगा। क्या है स्पर्श रेखा कितने प्रकार की होती है मेरे पास में, अनेक प्रकार की होती है, कितने प्रकार की, अनेक प्रकार की। पहले का उत्तर बनेगा एक व्रत में कितनी स्पर्श रेखा होती है, अनेक प्रकार की रेखा होती है, कितनी अनेक प्रकार अनेक होती है। दोबारा समझो कि एक व्रत में कितनी स्पर्श रेखा होती है, अनेक होती हैं, कितनी होती हैं अनेक। तो मैंने देखा कई सारे वर्ण में गिन भी नहीं सकता, बहुत सारे टच होंगे, मैंने तो टच भी नहीं की। मैंने क्या देखा कि कितनी हो सकते हैं, यानी अनेक। यहाँ लिखना कि अनेक रेखा हो सकते हैं, कितनी अनेक, लिखना कि अनेक रेखाएं हो सकती हैं। उसने क्या बोला कि एक व्रत में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, अनेक। इसका उत्तर कितना होगा हमारे पास में, अनेक होगा, ठीक है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छा से इसका। देखिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारे पास में, क्या बनता है अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार कि किसी व्रत की स्पर्श रेखा है उसे, किसी व्रत की स्पर्श रेखा उसे डैश 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 बिंदु पर प्रच्छेद करते हैं। कितने बिंदु पर प्रच्छेद करती है, कितने पर, एक पर करते हैं, कितने पर, एक बिंदु पर प्रच्छेद करते हैं। अब ये कैसे करते हैं एक बिंदु पर, आइए देखते हैं। क्या बोला उसने कि एक किसी व्रत की स्पर्श रेखा, किसी व्रत की स्पर्श रेखा, उसने पहले क्या बोला किसी व्रत की स्पर्श रेखा, पहले एक व्रत बनाना है हमें, ठीक है। मैंने एक व्रत बनाया, किसी व्रत की स्पर्श रेखा, किसी व्रत की स्पर्श रेखा, इसमें केंद्र होता है, ठीक है। ये क्या होता है, केंद्र होता है। हर वीडियो में नहीं हर क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा आपको, मैंने पहले ही बता दिया केंद्र, जीवा, व्यास और जो भी मैंने बताया त्रिज्या वगैरह, ठीक है। दोबारा समझते हैं क्या बोला कि किसी व्रत की स्पर्श रेखा, किसी व्रत की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर, बिंदु पर प्रच्छेद करती है, कितने बिंदु पर प्रच्छेद करती है, तो वो बोलता है किसी व्रत की स्पर्श रेखा, किसी व्रत की स्पर्श रेखा। सबसे पहले क्या होता है मेरे पास में, मैंने एक त्रिज्या होती है, इसमें मैं त्रिज्या डालता हूँ, ठीक है। मैं त्रिज्या डाली, क्या डाली, मैं त्रिज्या डाल दी, ठीक है। आपको याद कराना है इसलिए मैं डाल रहा हूँ। ये क्या होता है हमारे पास में, जीवा होती है, क्या होती है, ये जीवा होती है। और ये क्या होता है मेरे पास में, पूरा क्या होता है मेरे पास में, ये व्यास होता है, क्या होता है, व्यास, ठीक है। समझे क्या होता है, व्यास होता है। समझो दोबारा, एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट करूंगा मैं कि क्या होता है, व्यास होता है। उसने बोला किसी व्रत में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, उसने बोला किसी व्रत में स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर टच करेगी, यानी कितने बिंदु पर छू कर जाएगी, कितने बिंदु पर, मैं मानता हूं कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर। यानी किसी व्रत में, मैंने एक व्रत लिया जिसमें कितने बिंदु पर टच कर रही है, देखना ये कितने बिंदु पर टच कर रही है, एक पर कर रही है, कितने पर, एक पर ही तो कर रही है, ठीक है। एक मैंने दोबारा, चलो इसको नहीं मानता, मैं इसको देता हूँ कि ये बिंदु कितने बिंदु पर टच कर रही है, किसको, एक पर ही तो कर रही है। मैंने एक और इस पर से एक और खींचती, कितनी पर कर रही है मेरे पास में, ये कितने बिंदु पर कर रही है, एक पर कर रही है। ऐसे एक और खींची मैंने पास में, ये स्पर्श कितने पर कर रही है, एक पर, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, किस पर कर रही है, एक पर कर रही है। दोबारा समझो, एक क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं कि क्या बोलता है, किसी व्रत में स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर टच करती है, किस पर करेगी, एक पर। मैं दोबारा खींचता हूँ, चलो तुम्हारे मन की कर देता हूँ, कितने पर कर रही है, एक पर, ठीक है। समझे किस पर कर रही है, एक पर। दोबारा समझो
उसने क्या बोला, किसी व्रत की स्पर्श रेखा, किसी व्रत की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर टच करती है, कितने बिंदु पर, वो बोला कितनी टच करती है, कितनी नहीं, कितने बिंदु पर टच करती है, यानी एक बिंदु पर। देखो एक बिंदु है, एक यहीं तो, एक ही तो टच होगा, एक बिंदु यहीं तो टच होगा, एक बिंदु यहीं तो टच होगा, एक बिंदु तो टच हो रहा है, कोई दो तो नहीं हो रहा है, एक ही तो हो रहा है, ठीक है, समझे। कितने बिंदु पर टच करती है, एक पर करती है, ठीक है, किस पर करती है, इसका उत्तर क्या होगा मेरे पास में, एक के, ये लिखना कि एक बिंदु पर, किसी पर, एक बिंदु पर प्रच्छेद करती है, यानी एक बिंदु पर, ठीक है। इसका उत्तर क्या हुआ मेरे पास में, एक, ठीक है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छा सा इसका। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारे पास में, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है, यानी दो बिंदुओं पर, यानी उसने क्या बोला, किसी व्रत को दो बिंदुओं पर, किसी व्रत को दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करने वाली रेखा, किसी व्रत को दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है मेरे पास में, क्या कहलाती है, छेदक रेखा कहलाती है। क्या, छेदक रेखा। दोबारा समझो कि किसी व्रत पर, पहले डायग्राम को बनाना है, क्या पहले चीजों बनाना चाहिए, किसी व्रत पर, समझो किसी व्रत पर क्या बनाया मैंने क्या बोला, किसी व्रत पर दो बिंदुओं को प्रच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है हमारे पास में, छेदक रेखा कहलाती है। दोबारा एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, व्रत को दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करने वाली रेखा, दो बिंदुओं पर, व्रत को दो बिंदुओं पर, पहले इसमें क्या होता है मेरे पास में, केंद्र होता है, लिखना क्या होता है, केंद्र होता है, और क्या होता है इसमें, त्रिज्या होती है। मैं हर क्वेश्चन बताऊंगा तुम्हें, क्या होती है, त्रिज्या होती है, ये क्या होती है, त्रिज्या होती है। इसमें और क्या होता है हमारे पास में, ये व्यास होता है, पूरा क्या होता है, व्यास होता है, ठीक है। समझो क्या होता है हमारे पास में, व्यास होता है, इससे टच होके जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, क्या है, व्यास होता है। अब समझो इसमें क्या बोला कि किसी व्रत में दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करने वाली रेखा, दो बिंदुओं पर प्रच्छेद मतलब उसको आर पार कर देगी, क्या करेगी, आर पार कर देगी उसको, दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाएगी हमारे पास में, छेदक रेखा। यानी एक बिंदु तो ये रहा मेरे पास में, ठीक है, इसको क्या माना मैंने, इसको मानता हूं एम एन, ठीक है, और इसको क्या मानता हूं एम, दो बिंदु मान ले एम और एन, ठीक है, दो बिंदु क्या मान लिए मैंने एम और एन मान लिए। उसने बोला किसी व्रत पर दो बिंदुओं को प्रच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है मेरे पास में, छेदक रेखा कहलाती है। किसी व्रत पर दो बिंदुओं, पहला बिंदु दूसरा बिंदु पर प्रच्छेद करने वाली, आर पार करने वाली रेखा क्या कहलाती है मेरे पास में, छेदक रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, छेदक रेखा, क्या, छेदक या छेदिका, ठीक है, क्या कहलाती है, छेदक रेखा कहलाती है। समझो दोबारा, क्या कहलाती है, छेदक रेखा कहलाती है, क्या कहलाती है, छेदक रेखा कहलाती है, ठीक है। क्या आएगा इसका ऑप्शन, क्या आएगा पहले वाले का, कि किसी व्रत को दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है मेरे पास में, छेदक रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, छेदक रेखा क्या कहलाती है, छेदक कहलाती है, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या बनता है हमारे पास में, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छा सा इसका पहले। देखिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन बनता है आपका, क्या बनता है, एक क्वेश्चन पढ़ना कि एक व्रत की समांतर रेखाएं, एक व्रत की समांतर रेखाएं, समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, यानी एक व्रत की समांतर स्पर्श रेखाएं। कुछ नया सा क्वेश्चन लगा मुझे, यानी कुछ अलग सा ही लगा इसमें यार, क्या करा, कुछ अलग सा ही प्रोवाइड होगा इसमें। क्या बोला इसने, एक व्रत की समांतर स्पर्श रेखा, समांतर, अभी तक नहीं पढ़ा मैंने, क्या समांतर, अजीब हो गया, धमाका होगा ये तो। क्या हुआ, एक व्रत की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, समांतर बोला उसने, क्या बोला, समांतर, गौर करो इस पे, क्या बोला, समांतर, क्या, समांतर। देखो देखना क्या है समांतर है, मतलब समझ में नहीं आया कुछ चीजें। समांतर यानी तो क्या होता है, यानी आपके मैंने दो भाई मान लिए, सपोज मान लो दो भाई हो आप, क्या, दो भाई हो, दोनों की लंबाई बराबर बराबर है, क्या, दोनों की एजुकेशन बराबर बराबर है, तो क्या तुम एक दूसरे क्या हो, समांतर हो। यदि तुम एक फर्स्ट में और एक सेकंड में, तो क्या है वो असमांतर है, क्या, असमांतर है। यदि तुम दोनों सेकंड क्लास में हो तो क्या है वो समांतर है, क्या है वो समांतर है। यदि तुम दोनों एक जैसा खाना खाते हो तो क्या है वो समांतर है, यानी समान जैसे हो, एक जैसे हो, दोनों एक जैसा भोजन ग्रहण करते हो, ठीक है। इसी प्रकार कोई तुम मान लो कोई काम करते हो, तुम एक जैसा करते हो, तो क्यों तुम क्या एक दूसरे के समांतर हो, क्या हो, समांतर, ठीक है। समझो दोबारा इसको कैसे करना होगा, कि उसने बोला एक व्रत की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक व्रत तो बनाने पड़ेगा आपको हर चीज में, क्या, एक व्रत की, क्या, एक व्रत की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, एक व्रत की समांतर स्पर्श रेखाएं, क्या, एक व्रत की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, एक व्रत की, समझो क्या होता है, एक व्रत की समांतर स्पर्श रेखाएं, एक व्रत की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, एक व्रत की समांतर स्पर्श रेखा पूछा कितनी हो सकती हैं, पहले पूछना चाह रहा वो कितनी हो सकती हैं। समझो कि एक व्रत की स्पर्श समांतर रेखा, पहले इसमें क्या होता है, केंद्र होता है, इसके बाद में क्या होती है, त्रिज्या होती है, समझो क्या होती है, त्रिज्या, ठीक है। और ये क्या होता है मेरे पास में, व्यास होता है, क्या होता है, ये
व्यास। ठीक है, क्या होता है? व्यास होता है। समझना कि इसमें करना है क्या। समझो कि मैंने क्या बोला, उसने एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा है, समांतर बोला है, समान, समांतर, समान। मैंने एक समांतर एक रेखा में ये डालता हूँ, ठीक है, एक लाइन मैंने ये डाली, ठीक है, समझो कि एक लाइन में ये डालता हूँ, डाल दी मैंने ये, ठीक है, एक लाइन मैंने ये डाल दी, डाल दी। देखो दोनों समांतर हैं, दोनों समांतर हैं, दोनों समांतर हैं। अरे ऐसे समझ सकते हो, दो लाइन खींची मैंने, ये दो लाइन खींच ली, देखो दोनों एक दूसरे समांतर होती हैं, समांतर होती हैं। मैं आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में समांतर असमांतर वगैरह कई सारी चीजें पढ़ी होंगी। देखो ये समांतर इसके है इसके समांतर, है इसके समांतर, तो कितनी होंगी, एक लाइन तो ये हमारे पास में ये होगी और एक लाइन मेरे पास में ये होगी। ठीक है, क्या है मेरे पास में, दो है, क्या है, दो है। तो अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, लिखना, अधिकतम कितनी हो सकती है, अधिकतम कितनी हो सकती है, दो। कितनी, अधिकतम कितनी होंगी, दो। कितनी होंगी, अधिकतम दो। एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूं, किसी वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं, समांतर स्पर्श रेखाएं अधिकतम दो हो सकते हैं। समांतर मतलब एक जैसी होनी चाहिए, यानी देखो पैरेलल एक दूसरे के, इसके पैरेलल है, पैरेलल है ना, इसके क्या है, समांतर है, एक ये समांतर इसके, ये समांतर इसके, तो क्या होगा, अधिकतम कितनी होंगी, दो। तो इसका ऑप्शन क्या होगा मेरे पास में, अधिकतम दो। क्या होगा, अधिकतम, अधिकतम दो। ठीक है, लिख लिया मैंने। क्या करना है इसका, आप पहले स्क्रीनशॉट लेना अच्छा सा, ठीक है। देखिए इससे अगला क्वेश्चन आता है मेरे पास में, क्या आता है मेरे पास में, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, समझो कि क्या बोलता है मेरे पास में। अगला क्वेश्चन बोलता है, देखना कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा को उभयनिष्ठ बिंदु, यानी वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु क्या को कहते हैं, उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं, क्या कहते हैं, समझो उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, हम समझना कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहलाता है, स्पर्श बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, स्पर्श बिंदु। राइट, सीधा सा क्वेश्चन है, समझो इसमें करना क्या होगा। उसने गोलक क्या, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, क्या वृत्त बनाया हमने सबसे पहले, ठीक है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, क्या, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु क्या होता है मेरे पास में, उभयनिष्ठ बिंदु क्या होता है, स्पर्श बिंदु होता है। समझो वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु, पहले क्या होता है, केंद्र होता है, इसमें होता है त्रिज्या होती है, मैं हर चीज बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन बताया, त्रिज्या होती है, इसके बाद व्यास होता है, इसके बाद एक जीवा होती है। ठीक है, समझना करना क्या है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु क्या होता है हमारे पास में, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु क्या होता है, समझना। मैंने एक लाइन मैंने खींचता हूँ, टच करते हुए गई, एक लाइन में टच करते ये गई, गई ना, ठीक है, एक टच करते ये जाती है, एक टच करते हुए ये जाती है, और एक आध और जाती, जैसे तुम्हारा मन कर ये जाती है, इसी प्रकार ये जाती है, ये जाएगी, ये जाएगी, ठीक है, बहुत सारी बन सकती हैं, ये जा सकती है, ये जा सकती है, देखो टच कर रही है, सब टच ही करेंगी, ये ज्यादा देखना, ज्यादातर सब क्या करेंगे, टच कर रही है सब ज्यादातर टच। और उसने क्या बोला, एक वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, वृत्त तथा वृत्त वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहलाता है, यानी ये क्या हमारे पास में उभयनिष्ठ बिंदु है, जहां ये टच होती है, क्या होती है, टच होती है, ये टच हो रही है, देखो ये टच हो रही है, ये टच हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ये टच हो रही है यहाँ पे, देखो ये टच हो रही है, इधर ये टच होगी, ये टच होगी, ये होगी, ये है, ठीक है, और एक ये है, ठीक है, बहुत सारी है इसमें, आप पहचान भी नहीं सकते, मैंने बहुत सारी खींच चुका हूँ। ये वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा को उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु का कहलाता है स्पर्श बिंदु का कहलाता है, क्या कहलाता है, स्पर्श, स्पर्श, स्पर्श बिंदु कहलाता है, क्या कहलाता है, स्पर्श बिंदु कहलाता है, क्या कहलाता है, स्पर्श बिंदु। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, स्पर्श बिंदु, क्या लिखोगे, स्पर्श, स्पर्श बिंदु कहलाता है, क्या कहलाता है, स्पर्श बिंदु कहलाता है, समझो क्या कहलाता है, स्पर्श बिंदु कहलाता है। ठीक है, आपका लास्ट क्वेश्चन खत्म होता है, ये क्या कहलाता है, स्पर्श बिंदु कहलाता है। मैंने आपको 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे प्रकार से डीपली पढ़ाए, आपको एक बार आप पहले स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छा सा इसका, थोड़ा सा मैं साइड में रखता हूँ। इसके बाद में समझो अब करना क्या है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, इसके बाद करना क्या है, मैंने आपको 5 क्वेश्चन कराए बहुत डीपली, बहुत अच्छे प्रकार से समझा कर बीच बीच में हर क्वेश्चन का डायग्राम बनाया, हर क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के बताया कि ये कैसे क्यों आएगा। ठीक है, आपको ये चीज़ सारी चीज़ें सीखनी है। पार्ट नंबर 2 आपके बीच में आज का खत्म होता है, पार्ट नंबर 3 कल लेके आऊंगा, यानी 10.1 मेरी आज कल समाप्त हो सकती है। ठीक है, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन मिनिमम रह जाते हैं बीच में, उसे मैं कराऊंगा आपको बहुत अच्छे प्रकार से, यानी उसमें 5 अवर्स पर मिलेगी। ठीक है, और आप हमारे एक बार चैनल को हमारे सब्सक्राइब करेंगे, जो भी आपको दोस्तों हो उनको दोस्तों जो वीडियो शेयर करेंगे और लाइक करेंगे चैनल को, क्योंकि हमें पता है आप लाइक करते तो थोड़ा सा हमें अनुमान रहता है कि हम थोड़ा आप सही पढ़ा रहे हैं, क्या हम सही पढ़ा रहे हैं। आप लाइक नहीं करते इसका मतलब हमें थोड़ा सा
गिल्टी सा फील होता है, यानी कोई बच्चा लाइक ही नहीं करता हमें, क्या मतलब कैसे पढ़ा रहा है हमें पता नहीं पड़ता। आप बताओगे तभी तो पता पड़ेगी, क्या आप बताओगे तभी तो हमें पता पड़ेगी क्या करना है, आप बताओगे तभी तो हमें पता पड़ेगी। अब यदि नहीं बताओगे तो हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। इसीलिए क्या करना है, आपको एक बार चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक करना है, ठीक है। आपका बस यही काम है, आप अच्छे से पढ़े रहे, यही हमारी मनोकामना है। आपको 100 में से 200 नंबर लेके आने, क्या 100 में से 200 नंबर लाने। थैंक यू, धन्यवाद।